कंपनी बाग स्थित एकता द्वार के पास स्थापित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन का जिनाधार काट बाद ही सुंदर रूप दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने के परिजनों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व अन्य अतिथियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित आंचल दीक्षित, डबल दीक्षित, बलदेव राज अरोड़ा, कुशलपाल यादव, पीयूष देवेंद्र, प्रकाश ढींगरा का सम्मान स्मृति चंद्राकर किया। NRLM के अंतर्गत नारी शक्ति इस संकुल स्तरीय समिति को कोषाध्यक्ष बबली को 63,000 का चेक, सुषमा यादव अध्यक्ष, नई दिशा स्वयं सहायक समूह को तहसील सदर में प्रेरणा कैंटीन के उत्कर्ष कार्य के लिए प्रमाण पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी कलावती और रुखसाना को आवास की चाबी दी गई। MSME योजना के में अवधेश सिंह ट्रेडर्स को 15 लाख रुपए का डेमो चेक, बुक पिंड बलूची रेस्टोरेंट फ्रेंड एंड फ्रेंड्स एसोसिएट के प्रतिनिधि को 30 लाख का डेमो चेक दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना के लाभार्थी अब्दुल्ला हुसैन को 11 लाख का डेमो चेक और आदेश को 3 लाख का डेमो चेक दिया। कृषि विभाग की योजना के अंतर्गत हेमराज किशोर ठाकुर दास रूपचंद हेल को मिनी सेट वितरण की गई। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों के साथ ही भक्तों द्वारा समस्त जनमानस को जन उपयोगी संदेश देते हुए कहा गया। बताइए। मेरा नाम वेद प्रकाश ढींगरा है। हाँ जी। और संग्राम सेनानी उत्तराखंड कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज पंचायत भवन में माननीय कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी ने हम लोगों को सम्मानित किया है। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशज थे उनको सम्मानित किया। उसमें एक मुझे भी किया है, आप अचल जी हैं, आपको भी सम्मानित किया। और यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन का उन्होंने जो है लोकार्पण हुआ है, उसका भी उन्होंने वो किया है कि जो नवीनीकरण है उसका लोकार्पण किया है, सौंदर्यीकरण। और जो है यहाँ पर नगर निगम की ओर से अपर आयुक्त अनिल कुमार जी ने भी यहाँ पर, और स्मार्ट सिटी के चीफ इंजीनियर AK मित्तल साहब ने भी हम लोगों को सम्मान किया है। यहाँ पर आपका संदेश जयंती के उस पर। अच्छा, गांधी जयंती आज का संदेश क्या है? आज का संदेश ये है कि स्वच्छ भारत का आज का अभियान चल रहा है। हमें भी उसी हिसाब से अपने देश को, आस पड़ोस के मोहल्लों में सभी लोगों को समझाना है कि अपना आस पड़ोस सब स्वस्थ रखेंगे, साफ रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। कितने इस हॉल के अंदर लेडीज़ और जेंट्स थे जिन्हें सम्मानित किया गया पुरस्कार से? इसमें लगभग 50 लोगों को सम्मानित किया गया है जो यहाँ पर उपस्थित थे। इसमें 20 महिलाएँ, 20-25 महिलाएँ थी, बाकी जेंट्स थे। मुख्य अतिथि कौन कौन थे यहाँ पे? यहाँ पे मुख्य अतिथि अनिल कुमार जी थे, अपर नगर आयुक्त, और जो है AK मित्तल स्मार्ट सिटी के चीफ इंजीनियर और भी AK मित्तल। और भी तो थे, बाहर से राज्य मंत्री थे। नहीं, और कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद जी भी आए थे यहाँ पर। उन्होंने भी यहाँ पे वो किया है। DM साहब थे। DM श्री मनेंद्र, सबके नाम बोलो। DM साहब भी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ उनके सहयोगी भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे। आप बोल दो। 2 अक्टूबर का दिन है, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। महात्मा गांधी जी के नारा था करो या मरो। क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने देशवासियों को प्रेरित किया। 1942 में 9 अगस्त 1942 को उन्होंने आंदोलन शुरू किया। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय रामोताल दीक्षित जी, जिनका मैं लड़का हूँ, उन्होंने वहाँ आंदोलन किया धामपुर में। और वहाँ धामपुर में थाने पर यूनियन जैक उतार कर गांधी जी का चरखे वाला झंडा लगाया। उसके बाद रेलवे स्टेशन का खजाना लूटा। उसके बाद जुलूस उस दिन निकला था 9 अगस्त को। बहुत सारे लड़के थे उसमें, बहुत सारे लोग थे, सब पर लाठीचार्ज हुआ, सब उतर बदल हो गए। उसके बाद बहुत दिनों के बाद सब लोग आंदोलन में रहे। हमारे पिताजी गिरफ्तार हुए, जेल गए, उनके घर की कुर्की हो गई फरारी में। उसके बाद देश का आंदोलन चलता रहा और आज ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत अच्छा संदेश दिया है, स्वच्छता का संदेश। हम सबको स्वच्छ रहना चाहिए। गांधी जी की तो सिद्धांत ये था कि अपना काम खुद करो। कोई एक गाल पर काटा मारता हो तो दूसरे गाल को आगे कर दो और अपना काम स्वयं करो। स्वदेशी का उन्होंने जागरण किया कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। इससे क्या हुआ
अंग्रेज़ों की इकोनॉमी की जो थी आर्थिक अवस्था वो डाउन होने लगी। अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म किए। आज बहुत परेशानियों के बाद, इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद हमने ये आज़ादी प्राप्त की है। उधर लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके पास उनके समय में ऐसा समय था कि देश अन्न से परेशान था। उन्होंने एक नया नारा लगाया, जय जवान जय किसान, और एक दिन का सारे देशवासियों से अपील की। रेडियो चलते थे उस समय, टेलीविजन थे नहीं, ये अपील की कि सब लोग एक दिन का उपवास करें, एक दिन का भोजन कम से कम गरीबों लोगों के बच्चे का। अमेरिका ने उस समय लाल गेहूँ करके लाल गेहूँ भेजा था, जो समुद्र में लौट दिया था वो हमारे लिए भेजता था। मैं उस वक्त छोटा बच्चा था, हम देखते थे माता जी हमारी आटा मलती थी तो वो गेहूँ का आटा खिंचता था, उसकी रोटियाँ नहीं बन पाती थी, लाल रंग की रोटी हो जाती थी, लेकिन मजबूरी में हम खाते थे। आज लाल बहादुर शास्त्री जी के उस सहयोग से और स्वतंत्रता सेनानियों के दूसरे के सहयोग से हमारा देश आगे बढ़ा है। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब आर्थिक अवस्था में आ गया है। आज जतेंद्र प्रसाद जी ने वहाँ पंचायत भवन में सबका सम्मान किया, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों का, हम परिजनों का सम्मान किया, और डीएम महोदय भी वहाँ थे, जयपाल सिंह व्यस्त जी भी वहाँ थे, और जितने पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के, सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो सब मौजूद थे। हम देश का बहुत एहसान मानते हैं कि देश हमारे पिताजी के, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के किए हुए कार्यों को याद करता है और हमें याद करता है, हमें सम्मानित करता है। हम सबके बहुत ऋणी हैं और ये संदेश देते हैं कि गांधी जयंती पर ही नहीं बल्कि सारे वर्ष भर हमें स्वच्छता, देश में स्वच्छता फैलानी चाहिए और गांधी जी के सिद्धांतों पर ही चलना चाहिए। हिंसा से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, हमेशा हिंसा से हिंसा होती है। अगर हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाए, यही गांधी जी का सिद्धांत था और उससे ही लाभ हुआ। इसी से सभी लोग लग रहे थे, जवाहरलाल नेहरू लग रहे थे, सुभाष चंद्र बोस लग रहे थे और क्रांतिकारी भी थे, लेकिन गांधी जी का जो रास्ता था वो अहिंसा का था और उसी अहिंसा के रास्ते से अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि वो देश छोड़कर जाएं। जय भारत, जय हिंद। देश के स्वतंत्रता सेनानी अमर रहें, अमर रहें।